हरजस पतरा कल्याण 4 के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तन धर त्यागी नाही, साधो भाई तन धर त्यागी नाही, जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। धन सो धन मन सो माया, फिर सकत सुचाले। तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सुचाले। मन सो बामन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। मन सो बामन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। साधो भाई तन धर त्यागी नाई, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। खूब ध्यान सकल कुगेरे, तिरसा निद्रा आवे। खूब ध्यान सकल कुगेरे, तिरसा निद्रा आवे। तामस कले ज्ञान सो राजस, सपने में जीव जावे। तामस कले ज्ञान सो राजस, सपने में जीव जावे। साधो भाई तन धर त्यागी नाई, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। बास ग्राण गए सब सारी, सूरत सृष्टि फिर आवे। बास ग्राण गहे सब सारी, सूरत सृष्टि फिर आवे। साधो भाई तन धर त्यागी नाई, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी। मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी। कह सुख राम लोक तीनों लग, सबके गल जम फांसी। कह सुख राम लोक तीनों लग, सबके गल जम फांसी। साधो भाई तन धर त्यागी नाई, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, किनसे फरमा रहे हैं? साधना करने वाले जनों से, भक्ति करने वाले जनों से, जो जन परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं और किसी के ज्ञान को फॉलो कर कर वो परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो किनके ज्ञान को फॉलो करना है, किनको अपने को त्यागी मानना है और किनको त्यागी नहीं मानना है। चरम चक्षुओं से जो भी नजर आता है वो कभी भी त्यागी हो सकता, सोनी जी, नहीं है। चरम चक्षुओं से, इन आंखों से जो भी नजर आ रहा है वो त्यागी हो ही नहीं सकता है। और अपन सबसे बड़ी भूल कर लेते हैं, जो आंखों से नजर आ रहा है उनको क्या मान लेते हैं? त्यागी मान लेते हैं, सच्चा मान लेते हैं, बैरागी मान लेते हैं। जो भी चरम चक्षुओं के अंदर है, हाँ, आंखें माया की है, तो माया को ही देख सकती है और किसी को देख सकती ही नहीं। परमात्मा को देखने के लिए तो भीतर के नैन चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे।
तब जाकर काम बनेगा। और अपन इन चरम चक्षुओं से समझ रहे हैं कि हमको परमात्मा के दर्शन हो रहे, हमको त्यागी के दर्शन हो रहे। तो त्यागी तो जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहा कभी भी हो सकता ही नहीं है। तो अपने को त्यागी का संग करना है, तो कौन से त्यागी का संग करना है, ये सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। और जो आकार है वो कभी भी त्याग में हो सकता नहीं है। तो अपनी देह अपने को नजर आ रही है, तो अपनी देह कभी त्यागी हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरों की देह अपने को नजर आ रही, जिससे अपन कुछ भी नाम से बोलते हो, संत बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो उनकी देह नजर आ रही है, तो वो देह कभी भी त्यागी हो सकती नहीं। देह तो आई कैसे, मूल में क्या, बीज क्या है, देह आने का बीज क्या है? आज आपकी जो देह है किस प्रकार से आई, त्याग से आई या गृहस्थ से आई? यदि आपके माता पिता गृहस्थ में नहीं होते तो क्या आपकी देह होती? नहीं होती। तो मूल में ही वो क्या है, देह तो गृहस्थ की है, वो सदा ही गृहस्थ में ही रहने वाली है, वो कभी भी त्यागी हो सकती नहीं है। केवल ऊपर के वेश बदलने से त्यागी थोड़ी कहलाएंगे। जब तक कि अंदर खाते के अंदर त्याग का गुण परिवर्तित नहीं हो, उत्पन्न नहीं हो, तब तक तो त्याग कहलाने वाला नहीं है। तो देह नजर आ रही है, इसका मतलब तन धर त्यागी नहीं। कभी भी तन जिसने धरा वो त्यागी हो सकता नहीं, और उसको बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है, नहीं तो उसी में अपना समय अपन खराब कर देंगे और समझेंगे हमने तो घर छोड़ दिया और हमारा क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हमने धन छोड़ दिया, कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ी, 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी तो मोक्ष हो जाएगा। 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ने से और ज्यादा अहंकार आएगा। जितनी बड़ी संपत्ति छोड़ेंगे उतना अहंकार आएगा। मैं तो 200 करोड़ की संपत्ति छोड़कर आया हूँ और मेरे आश्रम में और जो शिष्य चले हैं वो तो कोई तो 10 लाख की छोड़ के आया, कोई 1 करोड़ की छोड़ के आया, मैं सबसे बड़ा त्यागी। जो 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आया, तो हमने भाई जनों से जो भी त्याग करके वहां ऐसी एक ही आश्रम में इकट्ठे हुए हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ वो मानेगा ना कि भाई तुमने तो क्या छोड़ा, तुम्हारे पास था ही क्या, मेरे पास तो क्या था, हाँ इतना बड़ा कारोबार था, इतने सारी फैक्ट्रियां थी, 200 करोड़ की संपत्ति थी, उसको मैं त्याग करके आ गया, तो मैं बड़ा त्यागी हूँ। कौन? मैं आ गया, अहंकार आ गया। तो अभी तक तो अहंकार का त्याग हुआ ही नहीं, तो क्या त्यागी कहना की हकदार है दादी जी? है? नहीं है दादी जी, बस आगे नहीं है। फिर अपन वही बड़ी गलती कर समझते हैं कि जो अपन त्याग किसको मान लेते हैं, जो चरम चक्षु से नजर आ सकता है, आ रहा, वो त्यागी हो ही नहीं सकता है। त्याग की परिभाषा ही अभी तक गलत है। ऊपर की आप क्या बोलते हो, गणित की फार्मूला ही गलत है, तो नीचे आंसर आने वाला नहीं। जिंदगी भर त्याग करते रहो, त्याग करते रहो, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं पहनना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, ये पाप है, ये पुण्य, ये सब फालतू की बातें, इससे परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। कोई कहता मैंने तो इंद्रियों का भोग छोड़ दिया, कोई कहता मैंने इंद्रियों का भोग छोड़ दिया, उससे भी परमात्मा पद मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का भोग करना और छोड़ना त्याग में है ही नहीं। और अपन वो समझते हैं कि मैंने इंद्रियों का भोग छोड़ दिया, मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया, आज हमारे मुमराज नहीं आए, मैंने 5 मिठाई खाना छोड़ दिया, तो फिर मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। इस प्रकार से त्याग से परमात्मा मिलने वाले नहीं, क्योंकि त्याग की परिभाषा ही गलत है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, जो इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, वो त्याग कभी भी किया जा सकता नहीं, वो त्याग में आता ही नहीं है। इसलिए त्याग करे तो तजगर आदू झांसू हंसो आयो रे। आत्मा नजर आ रही है क्या? नहीं, तो वो त्यागी बन सकती है। और आत्मा परमात्मा नजर आ रहे हैं क्या चरम चक्षुओं से? तो उस आत्मा में परमात्मा मिल सकती है। और कैसे मिल सकती है? उस सद्गुरु की सत्ता के द्वारा, निज नाम के द्वारा, कुदरत कला के द्वारा, जो घट के भीतर प्रकट होता है। तो वो नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आत्मा को यदि त्यागी बनना है, किसका त्याग करना है? इस 3 लोकों का त्याग करना है, इस पीहर का त्याग करना है, और अपने ससुराल में जाना है, अपने निज घर में जाना है। तो किसको त्याग करना पड़ेगा? आत्मा को। विवाह किसको करना है? शरीर को या आत्मा को? परमात्मा के साथ में विवाह किसको करना है? आत्मा को करना है। तो त्याग पीहर का करना पड़ेगा। कोई कहते मैं पीहर का त्याग भी नहीं करूं और पति का सुख भी लूं, संभव है क्या अजमेरा जी? संभव है क्या? आप संगानेर छोड़ के भिलवाड़ा आ गए, नहीं आ गए?
आ गए तो पियर को छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा। इसी प्रकार से आत्मा को 3 लोकों का त्याग करके चौथे लोक में जाना है, तब जाकर वो आनंद। अजमेरा साहब तो बहुत हंसी आ रही, क्या बात है, ससुराल की बातें याद आ गई क्या? शादी की कोई बात याद आ गई क्या? तो चौथे लोक की प्राप्ति करनी है तो अपने को किसका त्याग करना है? आत्मा को त्यागी बनना है, उस बैरागी का संग करना है। जो पक्का बैरागी कौन है? जो त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माई। तो संग किसका करना है? सत्सबद का करना है, वो निज नाम का करना है, वो कुदरत कला का करना है। मुख्य तो यही है, तब जाकर अपना त्याग सजेगा, तब जाकर आत्मा परमात्मा के साथ में मिलेगी। बाकी कितने ही करनी कर लो, कितने ही उपाय कर लो, कितने ही दान कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, कितना ही इंद्रियों का दमन कर लो, भले कुछ भी का कुछ खाना छोड़ दो। कोई कहता हम अन्न नहीं खाते, हम केवल दूध पर जीवित रहते हैं, पानी पर जीवित रहते हैं। कोई तो दूध पानी भी नहीं छोड़ता, हम तो केवल श्वास लेकर ही जीवित रह जाते, वो भी त्याग में नहीं है, उससे भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो जे त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माही, क्योंकि वो सत सबद है, वो 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। आत्मा 5 तत्वों की नहीं है, परमात्मा 5 तत्वों की नहीं है, और सत्सबद भी 5 तत्वों का नहीं। जो 5 तत्वों का बना हुआ वही अपने को चरम चक्षुओं से, और जो 5 तत्वों का बना हुआ वो सब सबे ग्रह के माई, वो सब ग्रस्त में। वो त्यागी कभी भी हो सकते नहीं। जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर लो, पर जबरदस्ती बनाने से बनने वाला नहीं है। क्योंकि सत्सबद जो आया है, 5 रंग को नारंग में भा 5 रस भाई, 5 प्रेम सुही प्रेम नियारो, कहो कौन विदिलाई। किसकी बात हो रही है? जो त्यागी तो सत सबद है। तो 5 रंग को नारंग में न 5 रस भाई। 5 तत्व ना, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, सबका एक एक रंग होता है और सभी का एक एक स्वाद भी होता है। जैसे पृथ्वी का मीठा हुआ, आकाश का कड़वा, इस प्रकार से 5 स्वाद 5 तत्वों के, 5 रंग भी किसके? 5 तत्वों के। तो अपनी जो काया बनी हुई है वो 5 तत्वों की। अपने को बड़े बड़े पर्वत नजर आ रहे हैं, उसमें कौन सा तत्व है? एक तत्व है। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। और अपनी जो काया है उसमें कौन क्या तत्व है? 5 तत्व है। और जो भी जीव जंतु नजर आ रहे हैं उनमें भी 5 तत्व है। तो कोई भी जो 5 तत्वों का शरीर है वो कभी भी त्यागी बनने वाला नहीं है। उसको बनाने की कोशिश करके अपने समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। त्यागी अपने को आत्मा को बनाना है, और आत्मा को त्यागी बनने के लिए किसका संग करना है? किसका संग करना है? जे त्यागी तो सत सबद है, उस त्यागी का संग करेंगे। किसका? सत सबद का संग करेगी आत्मा। तो सत सबद के साथ में पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करती हुई 10वें द्वार से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता आवे पूरबरा लेख, आवे पूरबरा लेख, जना को ले जावे। आत्मा 8 भाव से पुकार करती है कि मुझे भी त्यागी बनना है, मुझे त्याग करना है। किसका? 3 लोकों का त्याग करना है, जन्म मरण का त्याग करना है, सुख और दुख का त्याग करना है, मुझे आनंद में अवस्थित होना है। तो 8 भाव से पुकारती है। तो गुरुपद देश से त्यागी इस आत्मा को लेने के लिए आ जाता है, आत्मा को बैरागी बनाने के लिए, लेने के लिए आ जाता है। चलो आ जाओ हमारे संग, हमारे गुरुपद देश की वासी बन जाओ। हम भी बैरागी और तुम भी बैरागी बन जाओ। यहाँ शरीर को बैराग बना लिया और समझ लिया कि हमने तो आत्मा को बैरागी बना लिया, आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। उससे तो काम बन। गुरुपद देश गुरुकुल किसको प्राप्त करना है? गुरुपदेश आत्मा को प्राप्त करना है। केवल मात्र घर छोड़कर गुरुकुल में जाने से, वन में जाने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता आवे पूरबरा लेख, आवे पूरबरा लेख, जना को ले जावे। किसको ले जाएंगी? ऐसे भक्ति करने वाली हंसवती आत्माओं को ले जाएगी, जो 8 भाव से जो वास्तव में त्याग करना चाहती है, वो जो त्याग नहीं करना चाहती, जिनको भी संसार में ही सुखों की प्राप्ति करनी है, माया के सुख लेने। तो फिर वो कहता है कि अभी आप थोड़े दिन यहीं अजमेरा साहब थोड़े दिन यहीं एंजॉय, हाँ एंजॉय करो। हाँ अजमेरा साहब तो हम तो केवल देख के आना चाहते, एंजॉय तो हमारे को
यही मिलेगा। वो तो इसी प्रकार की बात हो गई जिस प्रकार से एक बार नारद जी को कथा याद है, चांडे साहब को तो ध्यान, नारद जी को भगवान विष्णु ने जो सबसे ज्यादा संसार में दुखी है उसको ये हमारे बैकुंठ में लेकर आ जाओ। तो वहां देखा वो दुखी, वहां देखा वो दुखी, सब दुखी। आगे से आगे देखते फिर देखा गंदी नाली में सुअर है, ये सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि इसको बेचारे को रहने को क्या मिल रहा है, गंदगी में। खाने को क्या मिल रही है, और ज्यादा गंदगी। तो सुअर को बोला चल आज तो तेरा समय आ गया, आज तो तेरे वारे न्यारे हो गए। परंतु तो सुअर ने पूछा कहाँ जाना है, तुझे बैकुंठ में ले जाया जा रहा है, जहाँ आनंद ही आनंद है, तेरे खुशियां खुशियां सब कुछ, खाना पीना तेरा सब बदल जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे ये खाने को मिलेगा क्या, नहीं ये तो नहीं मिला, राम राम राम, विष्णु विष्णु विष्णु, अरे अरे ये तो नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैं तो यही अच्छा हूँ, वो त्याग करना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार से तीन लोग सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। अभी तो अपने को तीन लोगों की बातें जो चरम चक्षु से नजर आ रही वही भारी है, उसी का उपाय कर रहे हैं। चाहे तो सहज में कर रहे हैं और चाहे इंद्रियों का दमन करके कर रहे हैं, वो कुछ भी त्याग में नहीं है। इसलिए जबरदस्ती से कुछ भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं, हद के व्यवहार है। बिना निज नाम के आप कितना ही कुछ कर लो, कितने ही अंग लक्षणों को भी सुधार लो कि मुझे ऐसा बोलना है, वैसा नहीं बोलना है, वैसा व्यवहार करना है, वैसा नहीं करना, उससे परमात्मा कुछ भी मिलने वाले। बस अपन यहीं तक सीमित रहते हैं। कहाँ तक सीमित रह जाते हैं, ये खाना ये नहीं खाना, ये पहनना ये नहीं पहनना, ये करना वो नहीं करना, उसी तक सीमित रह जाते हैं। वो उसी को अपने त्याग की परिभाषा तक सीमित कर दिया है। जिसने बाहरी आवरण से त्याग ले लिया उसको समझता है कि वो परम मोक्ष के वासी हो गए, जबकि भीतर का त्याग जरूरी है। इसलिए जे त्यागी तो सत सबद है। तो सत की बात चल रही थी कि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख जना को उस गुरु प्रदेश में ले जाता है, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। इसलिए आप अभी तक अपने कितनी ही भक्ति की है, अच्छी बात है भक्ति करना, कोई भी करनी बेकार जाती नहीं, परंतु जब तक इस त्यागी का संग नहीं करेगी आत्मा, तब तक काम बनने वाला नहीं, जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। रटना की विधि डालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, वो हद में ही रखने वाली है, तीन लोकों में रखने वाली है, पीहर में ही रखने वाली है, ससुराल में पहुंचाने वाली नहीं है। अन्य करनिया बिना सत शब्द के रटना की विधि डालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, नाना विधि का देख, नाना विधि का देख परम पद कदे न पावे। जब तक इस त्यागी का संग नहीं करेंगे, इस बैरागी का संग नहीं करेंगे, इस सशब्द का संग नहीं करेंगे, तब तक आत्मा पीहर में ही रहेगी, तीन लोकों में ही आती जाती रहेगी। इस प्रकार से तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की निर्गुण माया, लख 84 जीव बंधाया। कभी स्वर्ग के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाएगा और कभी पाताल में स्थान मिल जाएगा, कभी मृत्यु लोक में आ जाएगी, परंतु काम बनने वाला नहीं है। यहाँ कितना ही त्याग कर दो, इंद्रियों का दमन कर दो, परंतु जितना त्याग किया वापस बदले में स्वर्ग के ऊंचे लोकों में वो सारे सुख मिल जाएंगे, परंतु जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। इसलिए 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावो। इतना बड़ा त्यागी है, इतना बड़ा वैरागी है, बड़ो पुरुष तब तेज, उसके तप के सामने, उसके तेज के सामने, बड़ा तपस्वी है वो, बड़ा वैरागी है, उसका इतना तेज है वैराग का कि उसके सामने कोई भी उसको अटका सकता नहीं, वो किससे अटकने वाला नहीं। और आत्मा ने उस वैरागी का, उस बड़े पुरुष का संग कर लिया, वो भी उनके साथ साथ में गुरु प्रदेश की वासी बन जाएगी। तीन लोग के बॉर्डर पर कोई भी रोकने की कोशिश करे उसको रोक सकता नहीं है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। जीव के तो अनेक आल जाल जंजाल उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, और आल जाल जंजाल से कौन मुक्त कराता है, वो बैरागी मुक्त कराता है। बाकी अपने बल से तो अपन मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए जे त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माय। बाकी सब कौन है, गृहस्थी है,
जो भी चरम चमसों से नजर आ रहा है क्या है? गृहस्थी है। अब अपने को बुद्धि पर विवेक जागृत हुआ या नहीं, सामने वाले की भी पहचान करनी है कि उनके ज्ञान को फॉलो करना है नहीं करना, तो समझ लो कि उनके पास में सशब्द है या नहीं। और अपने भी अपनी भक्ति की पहचान करनी है, तो समझ लो कर लो कि अपने जागृत हुआ या नहीं। बिना सशब्द किए तो अभी तक तो अपना समय अपन पूर्णता की ओर लगा नहीं रहे। भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। वो त्यागी आएगा, वो बैरागी आएगा, वो जागृत होगा घट के भीतर, तो भक्ति भी देह के भीतर निरंतर होती रहेगी। किस प्रकार से होगी? कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल्ली में साहिब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साई। ऐसी स्थिति बनेगी कि ऐसो समयो सदा ही हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। फिर भले देह ग्रस्त में है, परंतु आत्मा ने किसका संकल्प लिया? उस शब्द का, उस बैरागी का, उस त्यागी का संकल्प लिया, तो आत्मा देह में होती हुई भी बैरागी ही है। देह की अवस्था से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देह किसकी बात है? देह किसकी है? गृहस्थ की है, सदा के लिए गृहस्थ में ही रहने वाली है। माया की है, माया की ही रहने वाली है। वो कभी भी बैरागी नहीं बन सकती है, और बनाना भी नहीं है, क्योंकि देह तो पांच तत्वों की, और पांच तत्वों में मिल जाएगी। आत्मा पांच तत्वों की नहीं है, वो परमात्मा का अंश है, इसलिए वो परमात्मा में मिल जाएगी। तो अपने को ये बुद्धि पर विवेक सदगुरुदेव जागृत करवा रहे हैं। और आगे समझा रहे, तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सुचाले, मन सो बामन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। एक अंग्रेजी में कहावत है अजमरा साहब, हेल्थ इज वेल्थ। अजमरा जी ने बता दिया, हेल्थ इज वेल्थ। सदगुरुदेव भी ये बता रहे हैं, जो आपकी बात को बिल्कुल सही बता रहे हैं। तन सो धन, तन सो धन, हेल्थ इज वेल्थ। तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सुचाले, मन सो बामन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। आपका तन क्या है? आप बैरागी शरीर से यदि बन जाओगे तो किसका त्याग कर दोगे? कल भी बात हुई कि भाई धन का त्याग करना तो सोनी जी आसान है कठिन है? कल बात हुई, आसान है कठिन है? आसान है। 200 करोड़ का त्याग करना आसान है, परंतु उस बैरागी का संग करना कठिन है। जब तक केवली भगवंतों को ज्ञान नहीं मिलता, जब तक पुण्य उदय नहीं होते हैं, छोटे मोटे त्याग बैराग में रह जाते हैं, और सच्चा बैराग प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए तन सो धन मन सो माया, ये अपना तन भी क्या है? धन ही है। हेल्थ इज वेल्थ, तन भी धनी ही है। जब तक आपके पास में तन है, तब तक आपके पास में क्या है? धन है। इसका मतलब त्याग नहीं किया है। आपने भी गांधी साहब नोटों का त्याग कर दिया होगा, परंतु इस धन का क्या किया? हाँ, त्याग कर दिया क्या? ये भी धन है, बड़ा धन है, कीमती धन है, इसकी निंदा नहीं हो रही है। ये करें हाँ धन है, जन्म अमोलक पावियो, अमोलक धन है, ये भी कोई छोटा मोटा धन नहीं है। उसके अंदर जो श्वासा रूपी पूंजी है, वो तो एक एक श्वास हीरे के समान अमोलक है, कीमती है। तो ये जब तक तन है, जब तक श्वासा है, तब तक तो अपन त्यागी है या नहीं? है या नहीं सोनी जी? नहीं हो सकते हैं। जब अपना तन धरना बंद हो जाएगा आत्मा का, तो समझ लो कि आत्मा सच्ची त्यागी हो गई है। वरना तो फिर से इसने किसका संकल्प लिया? माया के शरीर का संकल्प लिया। तब तक तो त्यागी कहलाने के हकदार नहीं है।
एक संसार के उदाहरण से समझते हैं कि संसार में किसी ने तन से वैराग ले लिया, वापस उसकी इच्छा हुई कि यहाँ तो बहुत लफड़े हैं, बहुत दुख देखना पड़ता है, क्या खाओ क्या पियो, वापस तो अपने किस में आ जाते हैं, गृहस्थी में। तो वो त्यागी कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से एक बार शरीर से तो अपन क्या बन गए, त्यागी बन गए, परंतु इस शरीर को छोड़कर वापस से दूसरे शरीर में आ गए तो क्या त्यागी वास्तव में कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। इसलिए जब तक तन धरेंगे तब तक तो त्यागी नहीं है। जिस दिन तन धरना बंद हो जाएगा उस दिन समझ लो कि वास्तव में आत्मा ने इस सच्चे त्यागी का संग करके, सच्चे बैरागी का संग करके गुरुपदेश की प्राप्ति हमेशा के लिए कर ली है। तो तन सो धन मन सो माया, ये तन अपना क्या है, धन है। तो ये धन तो हमेशा साथ में रहने वाला है। जब अपन संसार के अंदर मतलब जगत के अंदर मतलब गृहस्थ के अंदर मतलब अपने घर के अंदर अपना है, तब भी कौन से हैं अपने साथ में, ये तन रूपी धन है, गृहस्थ में है। और इस घर को छोड़कर 5-10 जनों के परिवार को छोड़कर अपन कहाँ चले गए, वन में चले गए, आश्रम में चले गए। तो क्या इस तन को भी छोड़कर गए या तन को साथ ले गए? साथ ले गए। तो ये धन साथ में गया नहीं गया? वन में भी तो ये धन है, हाँ है। और तन के साथ में क्या लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। तो मन सो माया, मन किसका है, प्रकृति का है या परमात्मा का है? प्रकृति का है। आत्मा परमात्मा की है। तो मन तो माया का ही है, मन तो प्रकृति का ही है। वो प्रकृति का अंश है तो प्रकृति में ही रहेगा। वो त्यागी हो सकता, तन भी त्यागी हो सकता नहीं है। भले आप तो स्थान का परिवर्तन हो जावे, क्या हो गया, स्थान, दुकान चेंज होती है तो क्या स्थान परिवर्तन की सूचना बाहर बोर्ड लगा देते हैं। तो मतलब ये भी रामलाल जी थे, वो संत रामलाल जी महाराज साहब बन गए हैं, बस इतना सा स्थान परिवर्तन हुआ है, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया। पर किसका, ये शरीर का स्थान परिवर्तन हुआ। आत्मा तो 3 लोकों में ही है और 3 लोकों में ही आ रही जा रही है। तब तक त्यागी है क्या? नहीं है। तो अपन और उन्हीं को महत्व देते हैं। ऐसे सामान्य गृहस्थी आ जाओ जिसके पास में सशब्द है तो उनको महत्व देते हैं क्या? अजमेरा जी, रेखा जी, उनको महत्व अपन देते नहीं है। और किसी के पास में शरीर से त्याग कर लिया, उसने वस्त्र कौन से पहन लिए, भगवे पहन लिए, अलग अलग मत संप्रदाय के पहन लिए, तो लुल्लुर के सब लोग दौड़ दौड़ के क्या करेंगे, उनके पाँव में पढ़ेंगे। इसलिए गुरु तो पदवी हमारी यादू सुन ज्ञानी कहूं तो ही बोला जी भेष डर पे यू नहीं माने मोई। गुरु पदवी किसकी है? सदगुरु की सत्ता की है, ऐसे केवली भगवंतों की है, ऐसे नित्य अवतार की है, जो सस्वरूप की कला लेकर आए, जो गुरु उपदेश से आए, उनकी पदवी है भाई गुरु की। तो और भोले जीव किसको समझ लेते हैं? केवल जिन्होंने शरीर से वैराग धारण कर लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली या बाल बढ़ा लिए या बाल कटवा लिए और भेष पूरा अपना रंग परिवर्तन कर लिया वेशभूषा का, तो वैसे तो त्यागी बनने वाले नहीं। इतनी देर अपन ने यही बात समझी, तो वो पता करो कि उनके पास में सशब्द है नहीं है तो वो भी त्यागी है, बैरागी है। ड्रेस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु अपन ये तो देखते नहीं, बाहर का आवरण देखते कि बाहर का उनका आवरण कैसे है। कहते कि हमारे गुरुजी आ गए तो भेष तो कौन से पहने उन्होंने, कपड़े हैं पैंट शर्ट में। ये पैंट शर्ट वाले कौन से गुरुजी होते हैं, ऐसे पूछते हैं ना। तो गुरु तो पदवी हमारी यादू सुन ज्ञानी खो तो ही भोला जीव भेष डर पे। वो जीव कौन से है, भोले। भोले महाराज इसलिए लगा रहे कि उनको नाराज नहीं है। भोले का मतलब क्या मतलब होता है, भोले तो ऐसे लगा रहे हैं कि उनको नाराज नहीं होवे। बाकी भोले का मतलब क्या कह रहे हैं, मूर्ख है, बेवकूफ है, भोला जीव भेष डर पे यूं नहीं माने मोई। इस प्रकार से मुझे मानते नहीं है। क्योंकि अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के वेश कौन सा था, सामान्य गृहस्थ में रहते थे और गृहस्थ के वस्त्र पहनते थे और गृहस्थ का कार्य करते थे। अब पेट भरने के लिए क्या चाहिए, अन्न तो चाहिए, अन्न जल की काया है। तो गृहस्थ में है तो फिर कमाई तो थोड़ी बहुत हाँ करनी पड़ेगी। तो लोग कोई मानते नहीं है इस प्रकार से। और जिसने त्याग कर दिया शरीर से, धन से, पुत्र का, पत्नी का, उनको मानते हैं सच्चा त्यागी और उनको फॉलो करते हैं। भले उनके पास में सशब्द है या नहीं उसकी तो जानकारी ही नहीं है। इसलिए तन सो धन मन सो माया फिर सकत सुचाले। तो जहां भी तन रहेगा और जहां भी मन रहेगा समझ लो कि अभी तक तो त्यागी
नहीं है। और तन किसका है, किसकी काया है, अन्न जल की काया है, तो इसको अन्न जल तो देना ही पड़ेगा। आप जब गृहस्थ में रह रहे थे, परिवार में रह रहे थे, तो भी क्या दे रहे थे, भोजन तो 2 टाइम का दे ही रहे थे, पानी भी पी रहे थे, तो त्याग कर दिया, इसका मतलब आपने क्या अन्न जल का भी त्याग कर दिया क्या, नहीं किया, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया मेनू के अंदर कि ये खाना और ये नहीं खाना। कुछ भी खा रहे हैं वो सब क्या है, खाना नजर आ रहा है क्या चरम चक्षुओं से, जो खा रहे नजर आ रहा है क्या चरम चक्षुओं से, आ रहा है ना चरम चक्षुओं से नजर आ रहा, तभी खा रहे हैं। तो किसको खा रहे हैं, जो भी चरम चक्षु से नजर आता है वो क्या है, माया है। तो माया का ही तो पान कर रहे हैं। पहले गृहस्थ में कर रहे थे, अब वन में जाके कर रहे हैं, पहले घर में कर रहे थे, अब आश्रम में जाके कर रहे हैं। तो ऐसे तो त्यागी बनने वाले नहीं है, क्योंकि अन्न भी क्या है, 5 तत्वों में से किसी तत्व से ही बना हुआ है। तो 5 तत्व की सब चीज क्या है, माया है। तो माया का त्याग हुआ क्या अभी तक, और संभव भी नहीं है। जब तक देह है, देह को बनाए रखने के लिए तो खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। अन्न जल की काया तभी मेंटेन रह पाएगी, वरना तो ये आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तो इस प्रकार से शरीर के त्याग की बात तो अब अपने को समझ में आ गई कि बराबर नहीं है। आगे क्लियर हो गए ना, आज तो सदगुरु ने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अपन अब तक यही समझ रहे थे कि जिन्होंने शरीर का त्याग किया वो ही त्यागी है, बाकी गृहस्थ में रहने वाला त्यागी हो सकता नहीं है। इसलिए महत्व भी उनको ही देते थे भाई। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, गुरु तो पदवी हमारी यादो सुन ज्ञानी कहूं। तो इस शब्द की है भाई, इस केवल्य ज्ञान की है भाई, ये है बैरागी। तो इसको आप भी बैरागी बनना चाहते हो, परमात्मा पद के प्रासी बनना चाहते हो, तो आप भी ऐसे गुरुपदेश के ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को, निज नाम को धारण कर लो। बाकी हद के व्यवहारों में कुछ भी आत्मा को मिलने वाला नहीं। हाँ, 3 लोगों की फलों की प्राप्ति हो जाएंगे, आपके संसार के कार्य सारे काम आराम से सज जाएंगे, सब मन के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। परंतु मन सो माया, सदगुरुदेव क्या फरमा रहे, कौन से मनोरथ पूरे हुए, आत्मा के या माया के, तन सो धन मन सो माया फिर सकत सुचाले। मन तो किससे चलता है, इच्छा शक्ति से चलता है, विचारों से चलता है। और तन भी किससे चलता है, इस शक्ति से चलता है। मैं खाना पीना नहीं खाएंगे तो तन को शक्ति मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो फिर पांव जवाब दे देंगे, नहीं दे देंगे, दे देंगे। तो अन्न जल की काया को तो अन्न जल तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ में दो चाहे आश्रम में जाके दो। उससे कोई फर्क पड़ा क्या, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं है। तो तन सो धन मन सो माया फिर सकत सुचाले। मन सोबा मन निस दिन बांधे एक गहे दूजी पाले। ये मन का काम ही क्या है, संकल्प और विकल्प करना, इच्छाएं जागृत होना। एक इच्छाओं की पूरी हो गई, दूसरी इच्छा मन में जागृत हो जाती है। मन तो उस प्रकार उस लोटे के समान है जिसके अंदर पेंदा नहीं है। जितना डालो उतना नीचे से निकलता जाता है और खाली का खाली रहता है। तो यहाँ संसार परिवार में थे तो कुछ अलग प्रकार की इच्छाएं थी, और वहां अपन शरीर से त्याग करके कहाँ चले गए, वन में चले गए, आश्रम में चले गए, तो अलग प्रकार की इच्छाएं हो गई। कल अपन ने डिटेल से चर्चा की थी, सारी इच्छाओं की कल डिटेल में चर्चा हुई ना, कल आपने बता रहे थे। बाकी सबको पता है कल कितनी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हो जाती है, और ज्यादा इच्छाएं हो गई, और ज्यादा उलझ गए ना, जैसे बेल बाग में रुचि। तो ठीक है, वो इच्छाओं का परिवर्तन हो गया, बाकी इच्छाएं तो समाप्त बिना सत्संग के होने वाली नहीं है। तो मन सोबा मन निस दिन बांधे, रात दिन तो मन है साथ में, तो मन सुबह बांधता रहता है, इच्छाएं जागृत होती रहती है, ये करना वो करना, ये करना ये करना, एक संकल्प दूसरा विकल्प दूसरे मनोरथ सब काम होते रहते हैं। और जब मन की इच्छा कब समाप्त होगी, जब ऐसा सत्संग आएगा, जब ऐसा बैरागी आएगा। तो 1 के साथ 8 का ऑफर लेके आता है। जब सत्संग आता है तो शील दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना, और जाके अगर संतोष धन सब धन धूल समान। बाकी तो शरीर से अपन ने त्याग कर दिया,
कपड़ों का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, तो इस प्रकार से मन के मनसूबे तो समाप्त होने वाले नहीं है। वो तो इस बैरागी का संग होगा, तो बैरागी के पराक्रम से, भजन के पराक्रम से मन के सारे संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, चाहनाएं, वासनाएं, मनोरथ सारे धीरे 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 सारे समाप्त होते चले जाएंगे। तब जाकर त्यागी कहलाएंगे, गुरुपदेश के वासी कहलाएंगे। बाकी बिना सत्संग के तो कभी भी मन के मंसूबे समाप्त होने वाले नहीं है। आगे से आगे की दौड़ चलती रहेगी। तो मन सोबा मन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। एक को धारण कर लेता है और दूसरी को छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया और दूसरी को मान लिया। एक इच्छा पूरी हो गई और फिर वापस सामने दूसरी इच्छा आकर तैयार हो गई। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जो चावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जाफा, शेष को छोड़ लाखज मनावे, लाखज 7 27 होई, अरब खरब असंग माया जो चावे, ऐसो धन मिले कोई आई, तो भूपत होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु जाफा, दीन दुनी बादशाह कहावे, बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई, तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्म जी होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। और संतोष बिना शब्द के संकीय आने वाला नहीं। ये तो इच्छाओं का दमन है, ये तो मन को कंट्रोल करने की बात है। बाकी तो बिना शब्द के तो वो मन कंट्रोल इस प्रकार से तो होने वाला नहीं। मन कहता है कि मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई। मुझसे जोर से तो वो जी सकता नहीं है। मेरे पे कौन लगाम लगा सकता है? जो त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माय। बिना सत शब्द के तो मन भी क्षीण होने वाला नहीं है। इच्छाएं, संकल्प, विकल्प, मंसूबे उसके समाप्त होने वाले नहीं है। तो वास्तव में अपने मन को, अपने को सैंड बनाना है, हितैषी बनाना है, तो किसका संग करना है? इस सत्शब्द का संग करना है, जिससे मन भी परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में गर्काब होकर इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाता चला जाएगा। वरना तो संसार के संकल्प विकल्प मन में आते जाते रहेंगे, उसी में रात और दिन निकलते चले जाएंगे और अपनी आयु अवधि पूरी समाप्त हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। अंश के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम